दोस्तों, चैरिटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आजकल लोग चैरिटी कम करते हैं लेकिन शोबाजी ज्यादा करते हैं। और आज मैं आपके सामने में एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने होल लाइफ चैरिटी की है, और सामने वाला जिसे वो चैरिटी कर रहे हैं उसको पता भी नहीं है कि चैरिटी कौन कर रहा है। और जिस फनकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थे वन एंड ओनली रफी साहब। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा रफी साहब का उस सीक्रेट चैरिटी के बारे में जिसे रफी साहब ने अपने मरते दम तक एक सीक्रेट राज ही रखा। रफी साहब का एक पुराना आदत था कि जब भी उन्हें रिकॉर्डिंग की फीस मिलती थी तो उनमें से वो कुछ पोर्शन ऑफ मनी वो हमेशा से अलग रख लेते थे। और दोस्तों, एक बार की बात है, रफी साहब के जो ड्राइवर हुआ करते थे उस समय, उन्होंने बताया कि अंधेरी रातों में रफी साहब उनको बोलते थे कि चलो हम लोग सैर घूम फिर के आते हैं। और बीच में जहां वो रहते थे, फुटपाथ के बीचों बीच वो देखते थे कि गरीब लोग सो रहे हैं। और उसके बाद जब वो सोते थे तो चुपचाप उनके बगल में पैसे रखकर चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यही नहीं है कि बस वो रात को गए हैं, गरीबों को पैसा बांट दिए हैं। कई सालों तक ऐसे काफी सारे घर थे जिनका खर्चा रफी साहब ने उठाया था। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे उस समय या फिर टेक्नीशियंस, अब उनको काम नहीं मिल रहा है। अब काम नहीं मिलेगा तो पैसे कैसे आएगा? और फिर रफी साहब एनोनिमस एक रैंडम एंजल बनकर उनके घर पे मनी ऑर्डर करवाते थे, और किसी को पता भी नहीं होता था कि पैसा किसने भिजवाया है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन टेक्नीशियन से पूछिए, उन न्यू म्यूजिक डायरेक्टर से पूछिए जिन्होंने खुद बोला है कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि किसने पैसे मेरे घर में भिजवा दिया। और दोस्तों, रफी साहब सिर्फ गरीबों की या न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स की या फिर टेक्नीशियंस की हेल्प नहीं किया करते थे। अच्छे खासे जो बड़े बड़े लोग थे वो उनका भी हेल्प करते थे। और एक बार की बात है, मैं आपको एक ऐसा कहानी बताने वाला हूं, अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। कहा जाता है कि उस समय के काफी बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, नाम तो मुझे पता नहीं है, पर वो रफी साहब के घर पे पहुंचे। थोड़े से तंगी हालत से गुजर रहे थे और रफी साहब के पास जाकर बोले कि रफी साहब, मुझे अभी तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है, और मैं एक फिल्म बना रहा हूं, मुझे इसमें आवाज चाहिए तो सिर्फ आपका चाहिए। सोचिए रफी साहब ने क्या बोला होगा, और जवाब वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए बोला कि आप मुझे बस 1 रुपए दे दो, मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। और वो जो गाना था वो सुपर डुपर हिट हो गया। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब रफी साहब ने उनसे 1 रुपया लिया तो साथ में उनसे सिर्फ एक ही बात कहा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे वो तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उनके पास गए थे। उनको लगा कि रफी साहब शायद मना भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है कि लोग फ्री में गाना क्यों गाएंगे। पर जब रफी साहब मान गए तो उन्होंने पूछा कि रफी साहब, मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल मानेंगे नहीं, पर मैंने आपका नाम बहुत सुना था, क्या रीजन है कि आप फ्री में गाने के लिए कैसे तैयार हो गए हैं? तो रफी साहब ने जो कहा वो दिल को छू जाता है। रफी साहब ने बोला, मैं देने वाला कोई नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, मैं सिर्फ एक जरिया हूं। और अगर मैं इस हालत में हूं कि मैं आपका या मैं किसी का भी हेल्प कर सकूं या काम आ सकूं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अब मैं बात करूंगा कि उनका जो दरिया दिली था, उनका जो चैरिटी था, उनका खुलासा कैसे हुआ। दोस्तों, ये बात है 31 जुलाई 1980 को, जब रफी साहब का इंतकाल हुआ था। और दोस्तों, जब उनका इंतकाल हुआ था तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उस दिन कितनी बारिश हुई थी, शायद भगवान भी रो रहे थे। और साथ में उस दिन जितने फैंस उस दिन शायद आए होंगे, शायद मुझे लगता नहीं है कि उतने फैंस कभी और आए होंगे। ऐसे काफी सारे सिंगर्स हैं जैसे कि किशोर दा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इतना भीड़, इतना फैंस कहीं और देखने को नहीं मिला था। और उस दिन कुछ लोग ऐसे भी आए थे उनके जनाजा पे जिन्हें लोग जानते भी नहीं थे। और बातों बातों में जब लोग पूछने लगे कि आप कौन है, ऑब्वियसली बात है कि जब कोई जनाजा पे आता है तो लोग पूछते हैं आप कौन है, उनके फैंस है या कौन है। तो एक एक करके सबने अपना किस्सा बताना शुरू किया। किसी ने बताया कि रफी साहब ने मुझे ऐसे हेल्प किया है, किसी ने बताया कि रफी साहब जो है पैसे छोड़ के चले जाते थे, या फिर उनके ड्राइवर, या फिर उनके ड्राइवर के दोस्त। और ऐसे काफी सारे लोग थे जो उस दिन रफी साहब को आखिरी बार देखने आए थे, एक आखिरी थैंक यू बोलने आए थे। और दोस्तों, तब जाके पता चला कि रफी साहब ने छुप छुप कर
कैसे गरीबों का या एक न्यू कमर का या एक न्यू म्यूजिक डायरेक्टर का, टेक्नीशियन का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, सबका उन्होंने मुस्कुराते हुए हेल्प किया और मुंह से एक बार भी ये नहीं कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए हेल्प किया है। दोस्तों, इसे आप क्या कहोगे? इसे कहते हैं चैरिटी। ये नहीं कि शोबाजी में आप 2 रुपए दे दो और दिखाओ कि 2 लाख दे दिए हैं। अरे बड़पन तो उसमें होता है कि इंसान दे रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और शायद रफ़ी साहब के इन्हीं कामों की वजह से हम उनको इतना पूछते हैं, हम उनको इतना प्यार करते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में दोस्तों? ये जरूर बताइए। और साथ में जाने से पहले ये भी बताइए कि क्या आपको इनके चैरिटी के बारे में पता था। और इसी के साथ कुछ ऐसा गाना भी शेयर करिए जो आपको काफ़ी पसंद है। आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है रफ़ी साहब का? कमेंट में जरूर बताइए। और अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।